बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के न्यूज स्टूडियो से मैं हूं अनीसा खालिद। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइन। कराची में 18 साल बाद नेशनल गेम्स का मेला बिलावल भुट्टो ने इफ्तिताह कर दिया। नौजवान हमारा मुस्तकबिल है, खेलों में भरपूर हिस्सा लें। उम्मीद है यही खिलाड़ी आलमी सतह पर मेडल जीत कर लाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का इब्तिदाई तकरीर से खिताब। खिलाड़ियों का मार्च पास्ट। आजाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान समेत चारों सूबों की टीमों का मार्च पास्ट। नेशनल गेम्स में 11,000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने शिरकत की। इवेंट 13 दिसंबर तक जारी रहेगा। और नवाज शरीफ की तामीराती सियासत ने साजिशी सियासत को दफन कर दिया। सड़कों के जाल बिछाए, अस्पताल बनाए, तरक्की का सफर शुरू हो चुका। अब खुशहाली का इनकलाब आएगा। मरियम नवाज पंजाब की तरक्की में नया बाब रकम कर रही हैं। इनकी खिदमात को कोई भी नहीं छुपा सकता। वज़ीर-ए-आज़म का गुजरावाला में तकरीर से खिताब। मास ट्रांजिट बस मंसूबे का संगे बुनियाद भी रख दिया। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब और आपको बताएं। वज़ीर-ए-आज़म आजाद कश्मीर फैसल मुमताज राठौर घड़ी खुदा बख्श भुट्टो पहुंचे और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद बेनज़ीर भुट्टो और दीगर रहनुमाओं के मज़ारात पर हाजिरी देकर फातह ख्वानी की। इस मौका पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म तनवीर इलियास, सोहेल अनवर सियाल और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। फैसल मुमताज राठौर ने कहा कि शहीद भुट्टो के अज़म की तजदीद के लिए आए हैं। आजाद कश्मीर में अवाम का एतमाद पीपल्स पार्टी पर है। LOC के रिहायशी अपनी धरती की हिफाजत पर हमेशा तैयार हैं और 2026 के इंतखाबात पीपल्स पार्टी के होंगे। आल पाकिस्तान मिर्जा ट्रक गुड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के मरकजी सदर नूरुल्लाह अचकज़ई, चेयरमैन मीर नवाब मेंगल, सीनियर नायब सदर असमतुल्लाह दुरानी, सूबाई सिंध के सदर सईद अहमद बदयानी ने आज कराची मरकजी ऑफिस में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आइए आपको दिखाते हैं। मैं नूरुल्लाह अचकज़ई आल पाकिस्तान मिर्जा ट्रक गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के मरकजी सदर हूँ। जैसे कि आपको पता है कि 8 तारीख को मुल्क भर के ट्रांसपोर्टरों ने एक हड़ताल का प्लान किया है, जिसके बारे में हमसे किसी ने कोई राबिता तो नहीं किया। अलबत्ता ट्रांसपोर्टरों के बुनियादी मसाइल के लिए हम भी कोशा है कि मसाइल हल हो जाए। फिर दूसरी बात ये कि हमारे जो ट्रांसपोर्ट है वो अशिया खुर्दनोश की तरसील पर मामूर है। इस सिलसिले में चूँकि मुल्क और कौम और आवाम के मफादात भी हमें अजीज़ है और हमने रब्ता किया कि हमारे आज जो है ना 11 बजे इजलास था। इजलास में हम अपने तमाम मुल्क भर के जितने भी सदूर सेक्रेटरीज थे उनसे रिपोर्ट लेना था। उस रिपोर्ट के सिलसिले में हमने तमाम अरकान से राबिता किया। मुल्क भर में इंटरनेट का मसला होने की वजह से हमारा जो है ना बहुत सारे उहदेदारों से बाकायदा राबिता नहीं हो सका, उनकी राय हमने अभी तक नहीं ली है। तो इस सिलसिले में हमारे जो मौजूदा कैबिनेट है उन्होंने ये फैसला किया कि इंशाअल्लाह इस सिलसिले में हम कल 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पूरे मुल्क भर के उहदेदारों से राय लेकर अपने लाएअमल का ऐलान करेंगे। हाजी मोहम्मद सईद बंदानी आल पाकिस्तान मिर्जा ट्रक गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का सिंध के सदर के होने की हैसियत से मैं आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आपको तमाम चीज़ों का इल्म है, ट्रांसपोर्ट इस टाइम एक मुश्किल मराहिल से गुजर रही है। इसी सूरत हाल को देखते हुए ट्रांसपोर्टर्स यूनियन ने कुछ 8 तारीख को यानी मंडे को एक स्ट्राइक का ऐलान किया है। हमारी यूनियन ने तमाम जो पाकिस्तान के सूबे हैं, चारों सूबे, उनसे हमने मुशावरत की और आज हमारी मरकज़ी कैबिनेट और सिंध कैबिनेट के तमाम काबीना यहाँ पर मौजूद है। सिंधी सकाफती रंग, हर तरफ मुख्तलिफ तकरीबात, स्कूल्स, कॉलेज और हर तरफ टोपी अजरक के साथ खुशियों के रंग। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ मोहम्मद कासिम मलिक की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, हर साल की तरह इस साल भी पूरे सिंध में कल्चर डे के हवाले से प्रोग्राम तकरीबें जारी है। इस वक्त हम मौजूद है राइजिंग किड्स स्कूल सक्खर में। सिंध में रहने वाले लोगों के लिए आज का ईद का समय है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हमने भी इसी मुनासिबत से एक रंगारंग प्रोग्राम बच्चों की अवेयरनेस के लिए कि सिंध सकाफत क्या है, सिंध अजरक टोपी की अहमियत क्या है, उसका तहजीब क्या है, सब चीज़ें जब तक हम बच्चों को नहीं बताएंगे तो उन्हें कैसे पता चलेगा। तो हमारी कोशिश ये है कि हम बच्चों को सिंधी अजरक टोपी के हवाले से, उसकी तहजीब के हवाले से उसकी सारी रहनुमाई दें और तालीम के जरिए शऊर पैदा करें कि वो अपने बेहतर फैसला कर सकें। मकसद इहो हूंदो आहे त असां पंहिंजे सिंधी माण्हुनि में जेके अचण वारी असांजी क़ौम आहे उन्हनि खे इन शइ जे बारे में अञा वधीक आगाही ॾियूं त सिंध जे रिवाजनि खे, सिंध जी सकाफ़त खे अञा कीअं वधीक वधायो वञे, उनखे अञा वधीक कीअं ज़िंदा रखियो वञे। हम हो न हो, मैं तो सिर्फ यही कहूँगा
کہ باقی جو پیچھے ہماری پود آ رہی ہے وہ باقاعدہ اس کو رائج کرے، اور جب بھی یہ دن آئے اس کو بہت محبت اور احترام سے اس سندھ میں خاص طور سے اس دن کو ٹوپی اور اجرک کے حساب سے منایا جائے۔ کلچر ہمارا پرانا تہذیبی ہے تاکہ ہمارے آگے جنریشن کو پتہ چلے، اس لیے یہ کلچر ڈے منایا جاتا ہے۔ کیمرہ مین اللہ بخش ملک کے ساتھ بیورو چیف محمد قاسم ملک، A1 TV سکھ۔ رحیم یار خان کی تحصیل صادقآباد میں نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس کی جانب سے نجی کالج میں روڈ سیفٹی کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار میں طلبہ کو حادثات سے بچاؤ کے حوالے سے آگاہی دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق رحیم یار خان کی تحصیل صادقآباد میں نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس کی جانب سے نجی کالج میں بڑھتے ہوئے حادثات کی روک تھام اور روڈ سیفٹی کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں اسٹوڈنٹس نے بھرپور شرکت کی۔ سیمینار میں خصوصی طور پر موٹر سائیکل پر سواری کرنے والے طلبہ کو بڑی اسکرین پر حادثات کا شکار ہونے والے افراد کی تصاویر دکھا کر ان حادثات کے پیش آنے کی وجوہات کے بارے میں آگاہ کیا گیا اور اسٹوڈنٹس کو ٹریفک قواعد و ضوابط کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر سیکٹر کمانڈر رانا محمد اسماعیل کا کہنا تھا کہ ٹریفک قوانین پر عمل کر کے ہی حادثات کی شرح میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ موٹر وے پولیس مسافروں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے کوشاں ہے۔ موٹر وے پولیس کی جانب سے طلبہ کو موٹر سائیکل پر سفر کرنے سے پہلے ہیلمٹ کے استعمال کے حوالے سے بھی لیکچر دیا گیا۔ ہمارے رپورٹر قادر چنر کی رپورٹ کے مطابق میرپور متھیلو سے، جہاں کل 7 دسمبر کے دن سندھ بھر میں چھوٹے بڑے شہروں کی طرح میرپور متھیلو میں بھی سندھ ثقافت ڈے کو بھرپور طریقے سے منانے کی تیاریاں جاری ہیں۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے قادر چنر سے۔ جی قادر، بتائیے گا۔ کل 7 دسمبر کا دن ہے اور اسی دن کو سندھ ثقافت ڈے کے طور پہ سندھ کے تمام چھوٹے بڑے شہروں کی طرح میرپور ماتھیلو میں بھی منایا جائے گا۔ اسی سلسلے میں ایک شاندار ریلی گنگی سندھ ہاؤس سے نکالی جائے گی جو میرپور ماتھیلو کے بھٹائی چوک پہ پہنچے گی، جس کی قیادت قوم پرست رہنما وکیل عبد المجید میربار کریں گے، جس میں وکلا اور قوم پرست رہنماؤں شاگردوں کے علاوہ سول سوسائٹی کی بڑی تعداد شرکت کرے گی۔ قادر چنر، A1 TV، میرپور ماتھیلو۔ اور سراب گوئے ٹاؤن UC3 کی مین مارکیٹ میں ایک 10 فٹ سے زائد گہرا گڑھا شہریوں کے لیے مشکلات کا باعث ہے، جسے وائس چیئرمین قادر بخش اور علاقہ مکینوں کی کاوشوں سے بھرنے کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ رہنماؤں نے UC چیئرمین کی عدم کارروائی پر تنقید کی اور فنڈز کی شفاف استعمال کا مطالبہ کیا۔ مکینوں نے مرمت شروع ہونے پر اطمینان کا اظہار کیا اور امید ظاہر کی کہ آمد و رفت میں کی مشکلات کم ہوں گی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV۔